नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यार भरी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन टैग पे बेस्ड क्वेश्चंस को हल कर रहे थे। तो हमने ना सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात किया बल्कि हमने हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट हम चल रहे थे और शुरुआती क्वेश्चंस में मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ बनाते हुए मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी और उसी तरीके से आज की भी क्लास में हम ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे उन क्वेश्चंस पे जो आपके ना एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से रेडी होंगे एक एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर और कुछ क्वेश्चंस तो पहले आई थिंक 10 क्वेश्चंस हुए थे कल की क्लास में। 10 क्वेश्चंस हुए थे कल की क्लास में। ये क्या आ गया? जस्ट अ मिनट। 14th मार्च, यस 14th मार्च का ये क्वेश्चन है। हाँ यही रहा। याद होगा आपने इस क्वेश्चन को किया था। आप ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि प्लॉजिबल व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब क्या है ना, तो मैं भी जान जाऊंगा कि आप वोकैब भी याद कर रहे हो। तो यू हैव टू टेल मी द मीनिंग आर द सिनोनिमस वर्ड ऑफ ना प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? सिनोनिमस वर्ड बताना है और एक नहीं दो तीन बताना है और साथ में अगर आपकी इच्छा करे एंटोनिम भी लिख देना। ठीक है, चलिए पुत्र बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये लेट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 भी हो गए हैं। हमें पढ़ना है अब क्वेश्चन नंबर 12 से और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो पहले ना इस आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई कर लो और उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है लाडले। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारे सामने क्या बोल रहा है? यू नीड नॉट टेस्ट माई पेशेंस, यू नीड नॉट टेस्ट माई पेशेंस विल यू। तो ऐसे बोला जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सेंटेंस में ना ये देखा जाए तो आपका जो मेन सेंटेंस है, जो आपके सामने लिखा हुआ मेन सेंटेंस है, ये मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे ऑलरेडी आपने प्रोनाउन का यूज करा पुत्र। प्रोनाउन आपके सामने ऑलरेडी सेकंड पर्सन है। ऑलरेडी आपके सामने ना ये प्रोनाउन की बात करा जाए तो बेटा ये सेकंड पर्सन है। ऑब्वियसली क्वेश्चन टैग में आप तो सेम प्रोनाउन का यूज करने वाले हो। सेकेंडली क्या करना है कि सेंटेंस आपका नेगेटिव है। मेन सेंटेंस ही आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ऐसे में आपका बनने वाला क्वेश्चन ना पॉजिटिव बनेगा। और दूसरी बात कि सर ये जो नीड नाम का हेल्प, ये जो हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद हमने नॉट और टेस्ट फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब यूज करा, तो ये किस तरीके की वर्ब है? ये कौन सी वर्ब है? इसको मेन वर्ब बोलूं या हेल्पिंग वर्ब बोलूं? क्योंकि यहाँ पे तो हम फंस जाते हैं। बेटा बिल्कुल फंस जाओगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब आपके धीरे से कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ध्यान से सीख लो, है ना? ध्यान से बेटू अब सीख लो कॉन्सेप्ट को। विदाउट कॉन्सेप्ट तो आप कुछ नहीं कर सकते ना तुक्केबाजी के अलावा। देखिए, बात करा जाए नीड, बात करें हम नीड और डेयर के बारे में, नीड एंड डेयर, तो पहले भी बताया हूं आपको कि ये दो तरीके से फंक्शन करते हैं इंग्लिश में। ये दो तरीके से फंक्शन करते हैं। पहले तो आप इनको ये क्योंकि ना आपके सामने ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करता है और ये साथ में मॉडल वर्ब का भी रोल प्ले करता है। आप इसको ना एज अ मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हो या नहीं तो आप इसको मेन वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको मेन वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। क्लियर? लेकिन क्या डिफरेंसेस रहेंगे सर? तो डिफरेंसेस पे बात किया जाए बेटा, तो जब ये नीड एंड डेयर वर्ड्स आपके सामने ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये सेंटेंस में एज अ मॉडल फंक्शन करेगा तो आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में तो कतई नहीं रख सकते। आप इनको ना सिंपली नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज कर सकते हो, है ना? दो चीजें आपको एक पता लग गया कि सर व्हेनेवर वी यूज ना नीड और डेयर एज अ मॉडल वर्ब, इट कांट बी यूज्ड इन ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस,
इट विल बी यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वंस। ठीक है, तो नीड एंड डेयर का यूज जब कभी भी आपके सामने एज अ मॉडल वो यूज होगा तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं हो सकता सिवाय नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के। सेकेंडली, जब ये मेन वर्ब का फंक्शनैलिटी प्ले करेगा आपके सामने तो इसको आप जस्ट अ मिनट, तब उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसके साथ ना जब नीड एंड डेयर का यूज करोगे एज अ मेन वर्ब तो लड्डू ये आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, साथ में बात करें तो नेगेटिव में भी यूज हो सकता है, या और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ना यहाँ पे मार्क करके चलोगे कि इट विल बी यूज्ड in affirmative sentence or in negative or in interrogative when need or dare are used as a main verb। तो ये बात आपको पता लग गया कि इनका यूज अब मेन वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में हो तो ये किसी भी तरीके के सेंटेंसेस में यूज होते हैं, चाहे हम बात करें सर नेगेटिव की बात करें, अफर्मेटिव की बात करें या इंटेरोगेटिव की बात करें, तीनों तरीके के सेंटेंसेस में ये यूज होते हैं एज अ मेन वर्ब। लेकिन जब ये आपके सामने एज अ मॉडल वर्ब यूज होगा लड्डू तो बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते इनको एज अ ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं कर सकते सिवाय नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के। और क्योंकि आपने ना नीड एंड डेयर के फंक्शनैलिटी पे देखा तो ये मेन वर्ब का भी फंक्शन प्ले कर रहा है, साथ में ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब मॉडल वर्ब का भी फंक्शन प्ले कर रहा है। ऐसे में तो आप इनको कंप्लीट मॉडल ही बोल सकते बेटा, ऐसे में तो आप इनको कंप्लीट मॉडल बोल ही नहीं सकते। अगर आप इनको कंप्लीट मॉडल नहीं बोल सकते तो बिल्कुल ये आपके सामने जाहिर सी बात है कि आप इनको क्या नाम देके चलोगे बेटा, आप इनको ना पार्शियल मॉडल बोल के चलोगे। आप इनको क्या बोलोगे लड्डू, आप बेटू बोलोगे इनको पार्शियल मॉडल। क्या बोलोगे, पार्शियल मॉडल वर्ब, पार्शियल पार्शियल मॉडल मॉडल वर्ब बोलोगे, या नहीं तो डिफेक्टिव, या नहीं तो आप बोल सकते हो डिफेक्टिव मॉडल वर्ब बोल सकते हो। नहीं तो आप इनको बोल के चल सकते हैं ना इनको हाफ मॉडल भी बोल के चलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ना हम हाफ मॉडल भी बोल के चलते हैं, पार्शियल मॉडल भी बोलते हैं, या तो सेमी मॉडल वर्ब बोल के चलते हो, या तो सेमी मॉडल वर्ब बोलते हो, नहीं तो ना आप इनको नाम दे देते हो मार्जिनल मॉडल वर्ब, या नहीं तो आप इनको क्या बोलोगे मार्जिनल मॉडल वर्ब। अलग अलग नाम है बट ना फंक्शनैलिटी पे बात करें तो ये मेन वर्ब का भी फंक्शन प्ले कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब का भी फंक्शन प्ले कर सकता है। तो बिल्कुल आपने इनके दोनों फंक्शनैलिटी पे देखा। तो जब ये मॉडल के तरीके से फंक्शन करेंगे बेटा तो इनका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। और यहाँ अपने सेंटेंस में हम आए तो हमारे सेंटेंस में क्या लिखा गया है, नीड लिखा गया है, और नीड के बाद आपने क्या यूज करा नॉट, और नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद ना हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, है ना। टेक्निकली फिर तो यहाँ यूज होने वाला आपके सामने नीड क्या हो गया, तो आप इसको नाम दोगे गुरुदेव ये तो मॉडल हो गया, ये क्या हो गया हमारे सामने मॉडल हो गया, मॉडल हो गया तो ये मॉडल वर्ब इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, और ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो नोन टू बी हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो आप इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, आप इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। तो मेन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वही तो आपके सामने क्वेश्चन टैग में यूज होगा ना। तो यहाँ पे आप ना निड को निड ही रखोगे, विल यू नहीं कर सकते। ऐसे में जो आपका दिया गया नो इम्प्रूवमेंट है या हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो तो गलत है, अगर गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट कट गया है ना। और मेन सेंटेंस क्योंकि आपका नेगेटिव है तो बनने वाला क्वेश्चन टैग मेरे लड्डू पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो ऐसे में निडंट यू नहीं बोल सकते आप ना, आप डेयर यू का तो कोई बात लेना देना ही नहीं है, तो आपको बोल के चलना पड़ेगा क्या नीड यू, और नीड यू के बाद ना लगा लेना एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको धीरज सर के द्वारा डिलीवर किया गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ना इसको कहीं नोट में लिख भी लिया होगा ताकि आने वाले जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस हो नीड एंड डेयर पे बेस्ड ना क्वेश्चन टैग से रिलेटेड तो आप उनको बेटू बेहतरीन तरीके से कर सको विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो इस चीज को ना मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो, और डे टू डे लाइफ में रिवीजन बहुत जरूरी है ना। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बेहतरीन सा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। लिखा गया है यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम। तो आपने बोला क्या, तो इसमें ना देखा जाए तो यू कॉल्ड ऑन मी एक क्लॉज हो गया, फिर बोल रहा है व्हेन आई वाज नॉट एट होम ये दूसरा क्लॉज हो गया, क्योंकि व्हेन से स्टार्ट हो रहा है तो व्हेन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज आपके सामने सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और इसके पहले आने वाला क्लॉज ये आपके सामने ना बेटा मेन क्लॉज है। अब ऐसे में क्या करते हैं सर, किसके हिसाब से हम क्वेश्चन टैग यूज करें, बेटा किसी के हिसाब से नहीं करते, जो वहां पे मेन ना क्लॉज होगा उसके अनुसार आप क्या करते हो, आप उसके अनुसार क्वेश्चन टैग बनाते हो,
है ना, तो बोल रहा है कि यू कॉल्ड ऑन मी, आप मेरे से मिलने आए थे ना, ऐसा बोल रहा है। अरे मैं घर पे था, मैं लंदन था, मैं अमेरिका था, अभी मैं इजराइल को सपोर्ट करने चला गया हूं, क्या फर्क पड़ता है, आप आए थे ना मेरे से मिलने, ये वाली बात आपके सामने क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेन क्लॉज के हिसाब से देखा जाए बेटू, अब आपके सामने क्या किया जाए, मेन क्लॉज के हिसाब से देखे तो आपका मेन क्लॉज लिखा गया है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपके सामने ये जो मेन क्लॉज है बेटू, जो आपके सामने यहाँ पे ना लिखा हुआ मेन क्लॉज है, आपके सामने मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के प्लेस पे आपने ना यू यूज करा, जो कि सेकंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है ये, है ना, इसके अनुसार आप क्वेश्चन टैग में यू ही रखोगे, है ना, यहाँ पे आई दे दिया कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। सेकेंडली बात करें तो यू कॉल्ड ऑन में लिखा है ना, जो ये फ्रेज आपके सामने, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलने का मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बेटा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन टैग में आप हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे डिड लोगे। और दूसरी चीज की ये पॉजिटिव है, मेन सेंटेंस मेन क्लॉज आपका पॉजिटिव है, ऐसे में क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे आप, नेगेटिव बनाओगे ना आप क्वेश्चन टैग, क्योंकि मेन सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो फिर आप क्या करोगे, डिड में ना आपको ऐड करना पड़ेगा नॉट, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा, आपको फिर से याद दिला दूं कि क्वेश्चन टैग में हमेशा एनोमलस फाइनाइट प्लस नॉट का कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज आपका ना क्वेश्चन टैग गलत होगा। क्लियर, तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे ना डिडंट यूज करके चलोगे, क्या करोगे, आपको यूज क्या करना पड़ेगा, डिडंट यू बोलना पड़ेगा बेटू। दैट्स व्हाई डिड यू कट गया, नो इंप्रूवमेंट यू ही कट जाएगा। सो एट लास्ट आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बेहतरीन सा प्रश्न हो गया आपके सामने सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। लिखा गया है, सी कुडंट ह्यूमैनली रिफ्यूज टू हेल्प हर, सॉरी ही कुडंट ह्यूमैनली रिफ्यूज टू हेल्प हर। क्लियर, तो ये मेन सेंटेंस आपका है, और मेन सेंटेंस पे एक एक बातों पे फोकस करो आप। जिस तरीके से आपके धीरज सर हल कर रहे हैं ना, सेम उसी लहजे में आपको भी हल करते हुए आगे बढ़ना है। देखो, मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आपके सामने प्रोनाउन लिखा गया है। क्या लिखा गया है बेटा, ऑलरेडी प्रोनाउन है, ऑलरेडी ये थर्ड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन है ना, ही। तो क्वेश्चन टैग में बिल्कुल आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको ही यूज करना पड़ेगा। सेकेंडली, मेन सेंटेंस आपका ना नेगेटिव नजर आ रहा है, क्वेश्चन टैग बिल्कुल पॉजिटिव बनना है। क्वेश्चन टैग बिल्कुल आपके सामने क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और कुडंट आपने यूज करा, कुड एक मॉडल है, कुड आपके सामने क्या है, कुड एक मॉडल है ना, तो बिल्कुल ना क्वेश्चन टैग में हम मॉडल चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग से उंगलीबाजी नहीं कर सकते ना हम, बिल्कुल नहीं। मीनिंग तो जैसा दिया है वैसा ही रहना चाहिए, हमें सेंटेंस की फिगर एंड फैक्ट को हम बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। हाँ, अगर उसमें लिखे हुए सेंटेंस में कमीशन के द्वारा अगर कोई एरर है तो हमें एरर ठीक करना होता है। क्लियर, हमें सेंटेंस की फिगर एंड फैक्ट को चेंज नहीं करना होता कि बेटा आप वांट ही बोल दो, बिल्कुल नहीं। और क्योंकि मेन सेंटेंस नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, है ना। पहले ही आपने पास्ट के बारे में बात किया, आगे आगे प्रेजेंट कैसे हो जाएगा, मेन सेंटेंस नेगेटिव तो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ऐसे में कुडंट नहीं हो सकता। लगातार आपने तीन ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, एंड एट लास्ट जो करेक्ट आंसर बचेगा मेरे लड्डू, वो बनेगा मेरे लाडले ऑप्शन डी, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि इसमें ना किसी भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। चलिए, अगले वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, you won't tell me, sorry, you won't tell them what has happened। ठीक है, तो क्या तुम नहीं बताओगे क्या हुआ था, तुम नहीं बताओगे ना, नहीं बताओगे ना, तो ऐसी बात करी जा रही है, लग रहा है कि ये बता देगा, लग रहा है ना कि वो बता देगा, तो वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कह रहा है तुम नहीं बताओगे ना, हाँ हाँ बोलो, तो कह रहा जो भी कहो, खैर कोई नहीं। तो आपके सामने मेन सेंटेंस देखा जाए तो बेटा आप ये कतई ये मत सोच लेना व्हाट हैज हैपेंड सर ये हमारे सामने मेन सेंटेंस है, बिल्कुल नहीं है बेटा, ये मेन सेंटेंस नहीं है। मेन जो क्लॉज है आपके सामने लिखा हुआ, यू वॉन्ट टेल देम, है ना, मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आपने प्रोनाउन ऑलरेडी रखा है, तो सेम प्रोनाउन विल बी यूज्ड इन क्वेश्चन टैग आल्सो। एंड सेकेंडली, ये आपका मेन सेंटेंस ना नेगेटिव जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपका ना क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और एक और दो चीजों पे मैं आपको फोकस करूँ आपको, तो देखो ना, वॉन्ट टेल लिखा है, तो ये आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब आप इसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन टैग में क्या लोगे, हेल्पिंग वर्ब लोगे, तो वहां पे विल अब्लिक शैल में से आपको ना यू के अकॉर्डिंग क्या चूज करना पड़ेगा लड्डू,
आप ना विल चूज करोगे। आप क्या चूज करोगे? विल चूज करोगे और उसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि आपका मेन सेंटेंस कैसा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है ना? चलिए बिल्कुल यहाँ पे isn't it कट गया, want you कट गया बेटा, no improvement ऐसे कट जाएगा क्योंकि wouldn't नहीं बोल सकते, इधर फ्यूचर की बात करी जा रही है और will का पास्ट फॉर्म would नहीं कर सकते आप। ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बेहतरीन तरीके से आपने बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले से प्रश्न पे। लिखा है यू वॉन्ट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर, यू डोंट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। क्या मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है तुम्हारे पास? कहां से रहेगा? आपने दिया है। चलिए तो लिखा है यू वांट सॉरी यू डोंट हैव माय कांटेक्ट नंबर। तो मेन सेंटेंस में देखा जाए तो ये आपके सामने सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन लिखा गया है और ये प्रोनाउन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। क्वेश्चन टैग में बिल्कुल हमारे सामने यही सेम प्रोनाउन यूज होगा। बिल्कुल बेटा दिया है, घबराने वाली बात नहीं है और हर एक ऑप्शन में भी दिया है, यहां से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन सेंटेंस आपका ना नेगेटिव नजर आ रहा है। मेन सेंटेंस आपका कैसा है? आपका मेन सेंटेंस नेगेटिव है। ऐसे में जो बनने वाला क्वेश्चन टैग होगा वो होगा बेटू पॉजिटिव। वो कैसा होगा? वो आपका होगा पॉजिटिव। और दूसरी चीज टेंस पे फोकस करें तो ये ना सिंपल प्रेजेंट है। आप इसको क्या बोलोगे? सिंपल प्रेजेंट है गुरुदेव। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे सामने जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारे सामने ना हेल्पिंग वर्ब होती है, आप कई दफा बताए हो लेकिन हम भूल जाते हैं, ये हमारी गलती है ना? कोसना नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, फिर से आपके धीरे सर सिखा देंगे। डू अब्लिक डज यूज करते हो, है ना? और क्योंकि वहां पे क्वेश्चन टैग में आपके सामने प्रोनाउन यू नजर आ रहा है और यू के हिसाब से ना बेटा आप कतई डज यूज नहीं कर सकते, आप कतई डज यूज नहीं कर सकते, आपको डू यू बोलना पड़ेगा। और क्योंकि मेन सेंटेंस ही ना नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो हैव यू नहीं बल्कि आपको बोलना पड़ेगा डू यू। डू यू, है ना? डू यू बोल के चलोगे आप। तो दैट्स वाई आपके सामने डोंट यू कट जाएगा, डिड यू कट जाएगा क्योंकि पास्ट की बात नहीं कर रही है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करी जा रही है। नो इंप्रूवमेंट इसलिए कट गया क्योंकि दिया गया ना हाइलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बेटा गलत है। और ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका ना करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम आगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स ऑफन ट्रू प्ले ट्रूवेंट। प्ले ट्रूवेंट एक प्यारा सा इडियम है। प्ले ट्रूवेंट ना एक प्यारा सा इडियम है। आप इसको कहीं नोट कर लो क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है और प्यारा सा इडियम है और आपके सामने ना और बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। प्ले ट्रूवेंट आप बोल के चलोगे। प्ले ट्रूवेंट का मतलब होता है जब आप विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन दिए आप ना किसी काम से, स्कूल से बंक मार के चले जाते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्ले ट्रूवेंट बोलते हैं, है ना? बिल्कुल। अब YouTube पे मेरी क्लास लग गई, पता चल रहा है कि मैं तो सर चला गया, कुतुब मीनार चला गया मैं, है? मैं तो जैपनीज पार्क चला गया YouTube पे क्लास लगवा के। तो और पता चल रहा है कि मैं बताया भी नहीं हूं कि मैं कहीं और जा रहा हूं, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्ले ट्रूवेंट बोलते हैं। क्लियर? चलिए तो द स्टूडेंट्स ऑफन प्ले ट्रूवेंट। अब इस मेन सेंटेंस में फोकस करो। मेन सेंटेंस आपके सामने ना सब्जेक्ट के प्लेस पे आपने क्या यूज करा? आपने प्रॉपर नाउन यूज करा, है ना? और इस प्रॉपर नाउन का अगर जेंडर के बारे में बात करें तो बेटा ये कॉमन जेंडर है। एक तो पहली बात की सर ये कॉमन नाउन है। ये कैसा नाउन है? हम कॉमन नाउन ही क्यों ना लिख लेते हैं, ये प्लूरल कॉमन नाउन है ना? प्लूरल कॉमन नाउन है। एंड सेकेंडली मेन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। मेन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। सेकेंडली मेन सेंटेंस सर हमारा पॉजिटिव है। मेन सेंटेंस हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। आप यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन के रिप्लेसमेंट जब आप रिप्लेस करोगे प्रोनाउन से तो आपको क्वेश्चन टैग में क्या यूज करना पड़ेगा? इनके बदले ना आप ना कतई दे यूज करके चलोगे। क्या यूज करोगे लड्डू? दे यूज करोगे। सेकेंडली मेन सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दे के अकॉर्डिंग ना आपको बिल्कुल ना डू यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेन सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग आपको रखना पड़ेगा नेगेटिव। और क्वेश्चन टैग जब आप नेगेटिव रखोगे तो डू प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या बोल के चलते हो आप? जरा बोलना कमेंट में। तो आप बोलोगे सर हम तो डोंट बोलते हैं, हम तो डोंट बोलते हैं। डोंट दे आना चाहिए था, कैन दे नहीं हो सकता। इज इंडीड क्यों लगाऊं सर? नो इंप्रूवमेंट यू ही कट गया। सो करेक्ट आंसर विल बी डोंट दे। क्या बोलोगे बेटू? आप बोलोगे डोंट दे, है ना? चलिए बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, सीजीएल है ही बच्चों वाला चीज। चलिए नेक्स्ट अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन के एरिया पे नहीं जाते। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं, आपसे आग्रह करता आ रहा हूं कि सेंटेंसेस के एरिया पे नहीं जाना बेटा, सेंटेंसेस के फंक्शनैलिटी पे आपका फोकस रहना चाहिए, है ना, उसके फंक्शंस पे आपका पकड़ होना चाहिए। बस एरिया से देख के तो कुछ भी नहीं होता है ना, एरिया से क्यों घबराना सर, हम तो ना घबराते, आपके स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आप मेरे स्टूडेंट हो। देखो देखो इसमें ना जो आपका मेन सेंटेंस है, जो आपके सामने लिखा हुआ मेन सेंटेंस है, जरा इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करते हैं। सब कुछ सब कुछ टेक्निकल तरीके से करेंगे, टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी है ना। चलिए हम्म, जो ये आपके सामने ये मेन सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, मेन सेंटेंस दिया गया है। अब देखो मेन सेंटेंस में यहाँ पे मैं आपके सामने बात करूंगा क्वेश्चन टैग के बारे में। किसके बारे में, क्वेश्चन टैग के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन टैग, ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन टैग हो गया, क्लियर। अब देखो लिखा क्या है, पीपल यूज टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग एंड कीपिंग देमसेल्फ वार्म। पहले के लोग रखा करते थे। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट कंडीशन है हमारे कंट्री का, वहां पे एलपीजी की क्राइसिस देखी जा रही है। खैर आज की बात करी जाए तो कुछ हद तक ना सुधरा है, इंप्रूव हुआ है, मिलेगा 2-4 दिनों के बाद से गैस मिलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले के लोगों के बारे में बात कर रहा है कि पहले के लोग क्या करते थे, फायरवुड को कलेक्ट करते थे कुकिंग के लिए, भोजन बनाने के लिए, एंड ना कीपिंग देमसेल्फ वार्म, ताकि वो ठंडियों में खुद को गर्म रख सके, ताकि वो ठंडियों में खुद को क्या कर सके, गर्म रख सके। लेकिन आजकल के लोग तो नहीं मानते ना, वो तो हीटर यूज करेंगे ना, वो तो एलपीजी यूज करेंगे ना, इंडक्शन यूज करेंगे। तो मरो आज, क्यों दोष देते हो, है ना। चलिए बात करें यूज टू पे, हम यूज टू पे हम बात करेंगे बेटा, आपके सामने हम बात करेंगे किस पे, यूज टू पे बात करेंगे। और उससे पहले एक दो पहलुओं पे और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, एज क्योंकि हम ना क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट चीजों को लेके चल रहे हैं आगे। देखो मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आपने पीपल रखा, पीपल ऑलरेडी एक प्लूरल कॉमन नाउन है, पीपल क्या है बेटू, प्लूरल कॉमन नाउन है, इट इज अ प्लूरल कॉमन कॉमन नाउन। और ऑब्वियसली आंख बंद करके इसके अनुसार ना बेटा, आप इसके अनुसार क्वेश्चन टैग में क्या यूज करने वाले हो, आप इसके अनुसार क्वेश्चन टैग में आंख बंद करके दे यूज करोगे, है ना। क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन को रिप्लेस जब भी हम करेंगे प्रोनाउन से, तो वहां पे दे ही लगना है। बात डन है सर, बात सर डन है, बिल्कुल हर एक ऑप्शन में आपको दे नजर आ रहा होगा। दूसरी चीज आपने ना मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे यूज्ड टू यूज करा, और यूज्ड टू के फंक्शनैलिटी पे फोकस करे, तो गुरुदेव ये हमेशा, ये ना सदैव ही हमारे सामने पास्ट डिसकंटिन्यूड एक्शन ऑफ पास्ट के बारे में बात करता है। डिसकंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड एक्शन ऑफ पास्ट, डिसकंटिन्यूड एक्शन ऑफ पास्ट, ये पास्ट के डिसकंटिन्यूड एक्शन के बारे में बात करता है। और दूसरा मेन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, और दूसरा हमारा मेन सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, ऐसे में आपने दे यूज करा, और पास्ट के डिसकंटिन्यूड एक्शन के हम बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हमने यूज्ड टू यूज कर लिया, हमने क्या यूज कर लिया, यूज्ड टू यूज कर लिया। जब भी आपके मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे यूज्ड टू हो, क्या हो, यूज्ड टू हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, जरा एक मिनट यहाँ फोकस करिए। जब भी आपके सामने मेन सेंटेंस में यूज्ड टू हो, तो क्वेश्चन टैग में बिल्कुल बेटा ना, आप डिड का भी यूज कर सकते हो, और आप यूज्ड का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यूज्ड टू के बारे में बात करें, तो यूज्ड टू अपने आप में यूज जो ये वर्ब आया है आपके सामने ना, एक बार मैं इसको डिराइव करके ही सिखाना पसंद करूंगा। देखिए जब आप बात करते हो टू वर्ब टू यूज के बारे में, तो यूज आपके सामने यहाँ पे क्या है, बेस फॉर्म है, आप इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। अब इस बेस फॉर्म से जब यूज के डिफरेंट फॉर्म्स को डिराइव किया जाता है, जब इसके डिफरेंट फॉर्म को आप डिराइव करते हो, तो वहां पे ना फर्स्ट फॉर्म इसका यूज होगा, सेकेंड फॉर्म इसका बेटा यूज्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, यूज्ड होगा, और फोर्थ फॉर्म यूजिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाता है आपके सामने, यूजेज हो जाता है। इनके फॉर्म्स पे भी आपका फोकस होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म इज यूज, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, यूज्ड होगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, यूज्ड होगा। यूजिंग आपके सामने फोर्थ फॉर्म द वर्ब है, और यूजेस क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया।
क्लियर, आपके सामने ये क्या हो गया, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। अब देखिए आपने क्या बनाया, यूज से सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बनाया आपने, यूज्ड बनाया। अब देखो जब भी आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करोगे तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का फंक्शन प्ले करेगा एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ये फंक्शन प्ले करेगा। और जैसे मान लीजिए ना कि आपने यहाँ पे कोई सेंटेंस रखा और इस सेंटेंस में आपने यूज कर लिया, तो कैसे पता लगेगा कि सर ये मेन वर्ब है या हमारे सामने ये मॉडल वर्ब है ना, क्योंकि इसके बाद तो हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट वर्ब लिखने के लिए टू प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब का यूज करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब का यूज करते हैं। यही कारण है बेटा कि आप क्वेश्चन टैग में, आप ना क्वेश्चन टैग में इनके प्लेस पे यू डिड भी रख सकते हो, आप क्या रख सकते हो, आप कतई डिड भी रख सकते हो, या नहीं तो आप इनके साथ ना यूज्ड भी रख सकते हो, है ना। तो आपके सामने या तो डिड भी यूज हो सकता है या तो यूज्ड भी यूज हो सकता है, क्योंकि मेन सेंटेंस पॉजिटिव, तो फॉर श्योर कि आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनने वाला है। क्या बनने वाला है आपका क्वेश्चन टैग ना, नेगेटिव बनेगा। जस्ट मिनट, आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ऐसे में आप यूज दे नहीं बोल सकते, डिड दे बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, डिड दे नहीं बोल सकते। करेक्ट आंसर हमारे सामने क्या बनेगा ना, डिडंट दे बनेगा। क्या बनेगा आपके सामने ना, डिडंट दे बनेगा। क्लियर, चलिए उम्मीद करता हूं कि इसको बेहतरीन तरीके से आपने सीख लिया होगा, कि कॉन्सेप्ट को भी आपने सीख लिया होगा। आप क्वेश्चन टैग में इनकी जगह पे दोनों यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपके साथ, लगे हाथ। 20 क्वेश्चन तो आज कर ही देंगे, आज 20 क्वेश्चन तो कर ही देंगे, है ना। लिखा है ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। फेलियर से क्यों घबराना यार, है, धीरज सर से सीखो, धीरज सर से सीखो। हर एक फील्ड में अनुभव लेके बैठे हैं, हर एक फील्ड में अनुभव लेके बैठे हैं। ऐसे नहीं आ गया ये मार्कर, ऐसे नहीं चल रहा है बेटा, कसम से, भगवान कसम। लिखा गया ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे देखा जाए तो ही आपके सामने मेन सेंटेंस में प्रोनाउन की प्लेस पे आपने क्या यूज करा, ही यूज करा ऑलरेडी ना सर। मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के प्लेस पर ना हमने सेकंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन रखा। तो क्वेश्चन टैग में ऑब्वियसली इसके साथ, इसके अनुसार हम ही यूज करने वाले हैं। यहाँ तक तो सर हमें कोई दिक्कत ना, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह पे हमारे सामने ही लगेगा। और दूसरी चीज, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है बेटा, ये क्या है आपके सामने, सिंपल पास्ट है। आपके सामने ये क्या है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हो, was अब्लिक वर्ब, और यही ना वहां पे मेन वर्ब का भी फंक्शन प्ले करता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब जितनी होती है, लिंकिंग वर्ब आपके सामने वो मेन वर्ब का भी फंक्शनैलिटी प्ले करता है। और मेन सेंटेंस आपके सामने कैसा हो गया, पॉजिटिव है। मेन सेंटेंस आपके सामने पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव बनना है। और वो यहाँ पे आप डिडंट का यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पे ना क्योंकि मेन सेंटेंस पास्ट में है, तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट में नहीं लिखा जा सकता, आप बिल्कुल डजंट का यूज नहीं कर सकते। मेन सेंटेंस जो हाइलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो गलत है, तो ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर। जब वॉज में जब आप वॉज प्लस नॉट करोगे तो इसका कंस्ट्रक्टेड फॉर्म आपके सामने क्या हो जाया करता है, तो आप बोलोगे सर जी वो वजंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज पे मैं आपको थोड़ा सा मैं कुछ सिखाना चाहूंगा। देखो बेटा, जब भी आप वेरी के बारे में बात करते हो तो वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब क्या होता है, थक जाना। वेरी मतलब क्या हो जाना, थक जाना, थक जाना, वो थक गया सर, वो ना क्या बोलते हैं उसको, फेलियर से वो क्या हो गया, थक गया सर। जीवन में इतनी बार वो सफलताएं देख रहे हैं ना कि वो थक गया है। वो थक नहीं बेटा, थकते नहीं है, उठो, उठ जाओ लल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा मेरी तरफ से। देखो ये लिखा गया है क्या, आर गेस्ट लेफ्ट फॉर नैनीताल यस्टरडे, नैनीताल यस्टरडे। यस्टरडे वो आज आने से ही मात्र आपको पता लग गया सर यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, और मेन सेंटेंस हमारे सामने कैसा बनेगा, ये मेन सेंटेंस हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि ना टेक्निकली ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। और ये हमारे सामने मेन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही हम क्या बात करते हैं, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बात करते हैं, जहां पे ना हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो करना होता है। और मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे आपने कॉमन नाउन यूज करा, प्लूरल कॉमन नाउन यूज किया आपने। क्या यूज किया बेटू बेटू, आपने यूज किया प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन इज यूज किया।
इसके लिए जब आप क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन की बात करोगे तो वहां पे ना दे ही यूज होगा। हर एक ऑप्शन में दे नजर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्योंकि आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, क्योंकि आपका मेन सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में ना हजारों दफा आपको बता चुका हूं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा आपके सामने डिड हुआ करता है। आपके सामने क्या हुआ करता है, आपके सामने ना इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और डिड में जब आप नॉट ऐड करोगे तो उसका ना जो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म बनेगा वो हो जाएगा डिडंट। तो आपको बोलना पड़ेगा डिडंट दे। ऐसे में विल दे नहीं, बिल्कुल नहीं। कैन दे नहीं, नो इंप्रूवमेंट, यू ही कटा। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। 20 क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट में बोल के चलूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मर मर के क्वेश्चन कराता हूं, है ना, सुबह सुबह। तो सेशन को शेयर कर दिया करो यार, सो जाते हो क्या आप लोग? सेशन को शेयर कर दिया करो। मुझे पता है YouTube नोटिफिकेशन डिस्पैच नहीं करता, तो डिस्पैचमेंट के लिए वेट क्यों करना? आपके सामने, आपके पास तो आपके फोन में ये चैनल सब्सक्राइब है ना, चैनल तो सब्सक्राइब होगा बेटा, वहां से जाके देख लिया करो, है ना। आप वहां से जाके देख लिया करो, आलसी नहीं बनते। चलिए आज की क्लास में वहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगली क्लास में बेटू हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हल कर रहे होंगे। हर एक टॉपिक पे बेहतरीन से क्वेश्चंस को, इम्प्रूवमेंट बेस्ड, फिलर बेस्ड ना, हम एरर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और अब वोकैबुलरी पे भी आपकी धीरज सर आपके लिए बात कर रहे होंगे, और ना सिर्फ वोकैबुलरी बल्कि आप बोल के चल सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे भी बेहतरीन से ट्रिक्स के साथ आऊंगा यूट्यूब पे, है ना। अनप्रेसिडेंटेड सेशंस होंगे आपके सामने यूट्यूब पे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, एंड प्लीज स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर।